सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है और साथ साथ इनके फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं डिफेंस स्टॉक के साथ, जिसका नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। अब दोस्तों, इस कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज़ है। 1092 करोड़ ऑर्डर डिफेंस स्टॉक जंप आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर फॉर डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड एंड मोर। तो एक तरह से दोस्तों 1092 करोड़ का ऑर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा, जो कि काफ़ी डिसेंट है। अब चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल को भी समझ लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इनके डिटेल्स के ऊपर। आप देखोगे दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1954 की कंपनी है, यानी कि वेल एक्सपीरियंस कंपनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पीएसयू कंपनी है, मैन्युफैक्चर भी है, सप्लायर भी है। किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सिस्टम से रिलेटेड, जो कि डिफेंस सेक्टर को सप्लाई करती है। मार्केट कैप इस कंपनी का 2,94,950 करोड़ का है, यानी कि ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का पी इनका 53.7 का है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का, रिटर्न ऑफ इक्विटी 29.2% एंड ROC 38.9% का है। अब चलिए बात करते हैं इस कंपनी के प्रोस को लेकर। तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.8% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ जो कि 23% से ज़्यादा का नज़र आता है। एंड अच्छा खासा डिविडेंड भी पे आउट करती है, जो कि परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग 39.1% का है। अब चलिए बात करते हैं इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि मार्च 2024 में देखोगे तो नेट कैश फ्लो इस कंपनी का नेगेटिव में 2739 करोड़ था, जो कि अभी घट के हो चुका है -493 करोड़। तो पहले भी माइनस में था, लेकिन अब ये जो फिगर है वो काफ़ी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.14% है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्ड करती है। एफआईज की होल्डिंग में चेंजिंग हुई है, 17.55 से बढ़ के हो चुका है 18.56%। डीआईज की होल्डिंग 20.87 से घट के हो चुका है 20.60%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 10.43 से घट के हो चुका है 9.70%। तो जहां पे दोस्तों पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। फिलहाल इस कंपनी को 1000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देख, केपीआईटी को लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज है, बिकॉज स्टॉक के अंदर काफ़ी प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा। एम्ड अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा। और इस प्रेशर के पीछे का रीज़न अगर देखोगे तो एक तो हेवी वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर बिकवाली देखने को मिली है। और इन सब के पीछे का रीज़न देखोगे तो कई सारे एक्सपर्ट्स जो है दोस्तों, वो इनके टारगेट को कट किया है, जिसके वजह से बाजार ने इसको थोड़ा सा नेगेटिव में लिया। यही वजह है कि थोड़ा सा पैनिक सेलिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिली। इसका मार्केट कैप 30,937 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल देखोगे तो अभी जो जून क्वार्टर के नंबर जो पेश किए गए थे, उसमें आप देखिए सेल्स 1528 करोड़ से बढ़ के हो गया 1539 करोड़, और नेट प्रॉफिट 245 से घट के हो गया था 172 करोड़, और पिछले साल भी 204 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया गया था। तो एक तरह से नंबर अगर जून क्वार्टर के देखेंगे तो कुछ खास नहीं था। वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे डिक्लाइन हुआ था। इसी के साथ साथ दोस्तों बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं तो रिजर्व 1875 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 2640 करोड़, और डेट यानी बोरिंग की बात करें तो 329 करोड़ से बढ़ के हो गया 345 करोड़। तो एक तरह से नंबर भी कुछ खास नहीं थे, लेकिन अब जो नंबर आने वाले रहेंगे आने वाले क्वार्टर्स के, वो देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है सिग्मा सॉल्व लिमिटेड। अब दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको पता होना चाहिए कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 1:10 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और एक शेयर को भी होल्ड करते हैं तो बदले में 10 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया गया है, जो कि 6 अक्टूबर 2025 का है।
और इनके अगर फंडामेंटल देखोगे तो ये 2010 की स्टैब्लिश कंपनी है, 25 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में कामकाज करती है। मार्केट कैप इस कंपनी का 522 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों ये एक माइक्रो कैप एंड पेनी स्टॉक हम बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है। प्रोज देखेंगे तो कंपनी हैज़ अ रिड्यूस डेट एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 68% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। अब दोस्तों ऐसी कंपनी रिस्की बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग चौथे नंबर स्टॉक के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखिए इस कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज़ है। अगर केल्सा की बात करें तो ये एक डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है, जिन्होंने दोस्तों 15% का अपसाइड इस कंपनी के अंदर बताया, बिकॉज आफ्टर तेजस MK1A मिलस्टोन। यानी जिस तरीके से गवर्नमेंट से दोस्तों इस कंपनी को ऑर्डर मिला, उसको लेकर कुछ एक्सपर्ट्स इस कंपनी को लेकर बुलिश नज़र आ रहे हैं। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल देखोगे तो फंडामेंटल तो ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया भी था कि लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है और डेट फ्री का है। डेट फ्री कंपनी के ऊपर कोई कर्ज देखने को नहीं मिलता। और अभी हाल ही में आप देखोगे तो रिपीट ऑर्डर ग्रोथ 67,000 करोड़ ऑन द हॉरिजॉन। तो एक तरह से ऑर्डर्स कंपनी को काफ़ी बड़े मिले हैं, और इसी के साथ साथ ऑर्डर बुक भी इस कंपनी का काफ़ी बड़ा देखने को मिल जाता है। और इससे अगर टाइम से कंप्लीट करती है तो इससे बूस्ट भी कंपनी के रेवेन्यू में आ सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों इन कंपनियों के बिहाफ पे। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और जो भी कंपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।